अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पहला टेंस पढ़ेंगे। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको याद होगा कि हमने 12 टेंसेस का तारुफ पढ़ा था, जिसमें हमारे पास 3 बुनियादी टेंस हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और हर टेंस के अंदर सेकेंडरी 4 टेंस आते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब आप जानते हैं कि पहला टेंस कैसे बनेगा। पहला टेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसको हम आज उर्दू में पहचानेंगे और इंग्लिश में बनाने का तरीका सीखेंगे। तो आप जान गए कि प्रेजेंट प्राइमरी और सेकेंडरी से जो है ना आपने इंडेफिनिट यानी सिंपल टेंस लिया, जिसका उर्दू में नाम बनता है फेल, हाल, मुतलक। तो हाल यानी मौजूदा ज़माना और मुतलक यानी कि सादा। अच्छा, प्रेजेंट की पहचान उर्दू में क्या है? जिसके फिक्रे के एंड में है, हूँ, हैं वगैरह आएगा, और सादा के लिए आपके पास फिक्रे के मतलब अंदर है से पहले लेकिन आखिर पर ता, ती वगैरह आता है, यानी ये उस फेल के साथ जो है ना उसकी फॉर्म बदल कर उसको इस तरह से ताती, भागता, भागते वगैरह बना देता है। तो यानी मिसाल में अगर हम देखें तो हमारे पास फिक्रा जो है कुछ यूँ बना करेगा इस टेंस में उर्दू के अंदर कि मैं स्कूल जाता हूँ, ता हूँ वगैरह, यानी फिक्रे के एंड पे आएगा। इससे हमें उर्दू के अंदर फिक्रे की पहचान मिल गई कि वो फिक्रे उर्दू में जिनके आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ वगैरह आए, वो आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि फिलहाल मुतलक के फिक्रे होंगे। आपने इनको अब अगर इंग्लिश में बनाना है तो याद रखिएगा कि इंग्लिश में आपके पास 4 किस्म के फिक्रे आएंगे, उर्दू में भी आएंगे इंग्लिश में, लेकिन बनाने में चूंकि मेथड में थोड़ा थोड़ा फर्क है, इसलिए मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि सादा फिक्रा यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस हुआ करेगा। पॉजिटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसके अंदर ना तो सवाल पूछा गया होगा, ना किसी चीज का नहीं कहा गया होगा, यानी कि मनफी भी फिक्रा नहीं होगा, सवालिया भी फिक्रा नहीं होगा, सादा फिक्रा। ठीक है, ऐसे फिक्रे के लिए आप जानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या थी? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप याद रखना टेंसेस के अंदर ये वर्ब जो है उसकी एक पर्टिकुलर फॉर्म एक टेंस के लिए इस्तेमाल हुआ करेगी, और इसके साथ टेंस को बनाने के लिए इंग्लिश में एक हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल हुआ करेगा, और हेल्पिंग वर्ब का अपना मीनिंग कुछ नहीं आया करेगा, मीनिंग इसी मेन वर्ब का ही आया करेगा, और उसकी एक फॉर्म भी जो भी रिक्वायर्ड हुआ करेगी उस टेंस में वो आया करेगी। लेकिन सिर्फ 2 आपके पास ऐसे फिक्रात होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, इनके अंदर आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। बाकी तमाम 12 के 12 टेंसेस के अंदर और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के भी बाकी फिक्रात के अंदर आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जरूर होगा। तो लेकिन अभी हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट की जगह अगर आई, वी, यू, दे और प्लूरल में से इन 5 में से कोई भी सब्जेक्ट की जगह आ जाए, तब आपके पास वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, और बाकी आप जानते हैं ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर आएगा। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? पहली, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सादा फिक्रों में। लेकिन उस वक्त जब आपके पास पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट की जगह पर आई, वी, यू, दे या प्लूरल हो, और अगर सब्जेक्ट की जगह पर आपके पास ही, शी, इट या सिंगुलर, इन 4 में से कोई आ जाए, तब 5th फॉर्म आएगी। 5th फॉर्म अगर आपको याद हो तो ये वो फॉर्म थी जिसके आखिर में हम एस या ईएस का इजाफा करते थे कवानीन के मुताबिक, जो कि पिछले लेक्चर में हमने देख लिया हुआ है। अच्छा, अब इसका मतलब हुआ एग्जाम्पल में इस बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि फिक्रात इसके इंग्लिश में सादा वाले यानी कि पॉजिटिव वाले कैसे बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल के लिए फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। मैं अपना सबक याद करता हूँ, मैं आपको अगर याद हो तो फर्स्ट पर्सन है, इसके लिए आई है तो आई के लिए फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आई लर्न माई लेसन, मैं अपना सबक याद करता हूँ। हम जो है ये भी आप फर्स्ट पर्सन है, याद होगा आपको, तो इसके लिए आएगा वी लर्न आवर लेसन। आवर लेसन ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहे हैं, और ये माई और आवर आप देख रहे हैं कि ये पोजेसिव प्रोनाउन आ रहे हैं। तुम अपना सबक याद करते हो, यू लर्न योर लेसन, तो यू के साथ भी आप देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो अब आपने ये भी देखा कि यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन योर भी आ रहा है साथ में ऑब्जेक्ट के साथ। वो अपना सबक याद करते हैं, दे लर्न देयर लेसन,
वो अपना सबक याद करते हैं। फर्स्ट फॉर्म आ रही है दे के साथ भी, बच्चे अपना सबक याद करते हैं। चिल्ड्रन लर्न देयर लेसन, चिल्ड्रन के साथ भी आपने देखा फर्स्ट फॉर्म आई, क्योंकि ये प्लूरल है, ज्यादा है। हमीद और लतीफ अपना सबक याद करते हैं, ये भी जमा हो गए, दो हो गए, तो लर्न इनके साथ भी फर्स्ट फॉर्म आ गई। और देयर लेसन आप जानते हैं यहाँ पर ये पॉजेसिव प्रोनाउन चल रहे हैं। लड़कियां अपना सबक याद करती हैं, गर्ल्स लर्न देयर लेसन, तो इसमें आपने देखा कि गर्ल्स भी ज्यादा है, उनके साथ भी फर्स्ट फॉर्म। और तुलबा अपना सबक याद करते हैं, स्टूडेंट्स लर्न देयर लेसन, आपने देखा कि इनके साथ जिनमें आई, वी, यू और दे, उसके बाद प्लूरल आए, वहां पर फर्स्ट फॉर्म आई। अब जरा देखते हैं दूसरा केस, जिसके अंदर पॉजिटिव सेंटेंसेस में अगर ही, शी, इट या सिंगुलर आ जाए तो फिर फिफ्थ फॉर्म आएगी, जिसमें एस या ईएस का इजाफा होता है। वो चाय पीता है, ही, तो इसके लिए टेक्स आएगा, फिफ्थ फॉर्म टी, चाय पीता। वो चाय पीती है, शी टेक्स टी। इसी तरह से ये रात में चमकता है, इट, ठीक है जी, इट की एग्जांपल के लिए हमने लिया शाइन्स एट नाइट, तो आप देख रहे हैं ये फिफ्थ फॉर्म आ रही है। और आपके पास वर्ब की जगह पर ही वर्ब आ रहा है, लेकिन उसकी एक फॉर्म पर्टिकुलर है जो कि आनी है टेंस के मुताबिक। रजिया कपड़े खरीदती है, रजिया बाइज क्लॉथ्स, बच्चा शोर मचाता है, तो चाइल्ड मेक्स अ नॉइस, चाइल्ड जो है वो भी आप जानते हैं सिंगुलर है, तो इसके लिए भी आपने फिफ्थ फॉर्म यूज की। हमीद कार तेज चलाता है, हमीद ड्राइव्स कार फास्ट, हमीद सिंगुलर है तो उसके लिए आपने देखा ड्राइव्स आया, फिफ्थ फॉर्म आई। गाय दूध देती है, काउ सिंगुलर है, उसके साथ भी गिव्स, फिफ्थ फॉर्म आई। तो ये आपके पास मिल्क और कार और नॉइस और क्लॉथ और नाइट और टी और ये आपने देखा ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह से अब आप इसी टेंस के अंदर कौन से टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं, मनफी फिक्रात, जिनमें किसी काम के होने के बारे में कहा गया हो कि वो नहीं हो रहा। तो आपको पता है, मैंने पहले भी बता दिया कि मनफी फिक्रात हों, सवालिया फिक्रात हों, या फिर सवालिया के अंदर मनफी भी हो सकते हैं, यानी कि उसमें भी नफी की गई हो किसी काम की। इन तीनों के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। वो एक हेल्पिंग वर्ब होगा डू और दूसरा होगा डज। भाई जाहिर बात है, जिनके लिए आप फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे उनके लिए डज इस्तेमाल करेंगे, जिनके लिए आप फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे उनके लिए डू। इसका मतलब हुआ कि आई, वी, यू, दे, प्लूरल, इन पांचों के लिए आप हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल करेंगे, और ही, शी, इट और सिंगुलर के लिए आप डज इस्तेमाल करेंगे। आइए इन नेगेटिव सेंटेंसेस को अब हम देखते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल में इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनेंगे ये। आई, वी, यू, दे, प्लूरल, जिनकी हमने पहले बात की, जिनके साथ डू नॉट आना है। अब वो आएगा कहां पर, याद रखिए कि फर्स्ट फॉर्म जो है उससे पहले आएगा ये, यानी कि सब्जेक्ट के फौरन बाद डू नॉट, फिर अब आपकी फर्स्ट फॉर्म आनी। और अब कमाल बात यह कि जब आप इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म चलती रहेगी। अब आपके पास फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होगा, वो सिर्फ सादा फिक्रों में हुआ था। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है अब डू की फिफ्थ फॉर्म आ जानी है, तो इधर आपके पास फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी मेन वर्ब की। अब हेल्पिंग वर्ब की जो है ना डू डज के हिसाब से बात चलेगी। एग्जाम्पल में देखते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता, तो अब आप जान गए कि ये नेगेटिव सेंटेंस में हमने पहले फर्स्ट पर्सन ले लिया, मैं, आई के लिए डू नॉट आना है, ठीक है, डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है, तो बोलना जो है ना, टेल आपके पास जो है ना ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई, और लाई झूठ। हम फारसी नहीं बोलते, वी डू नॉट, ठीक है जी, वी के साथ भी डू नॉट आया और फर्स्ट फॉर्म स्पीक आई, आगे पर्शियन। तुम वक्त पर नहीं पहुंचते, यू के साथ क्या आया, डू नॉट, और रीच फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद इन टाइम, वक्त पर, यू डू नॉट रीच इन टाइम, तुम वक्त पर नहीं पहुंचते। वो सबक याद नहीं करते, वो दे ज्यादा हो गया, दे के साथ भी डू नॉट आएगा, लर्न देयर लेसन, ठीक है जी। देयर अब आप देख रहे हैं यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन है और डू नॉट इनके साथ आया, फर्स्ट फॉर्म आ रही। फॉर्म अब फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब आपके पास नफी के फिक्रात होंगे, सवालिया होंगे या सवालिया मनफी होंगे। लड़के लैंप नहीं बुझाते, ठीक है, तो इसमें आएगा आपके पास बॉयज डू नॉट पुट आउट। पुट आउट जो है ये आपके पास आग बुझाना के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसकी पहली फॉर्म आई, दी लैंप ऑब्जेक्ट हो गया। हमीद और लतीफ दरख्त नहीं काटते, हमीद एंड लतीफ ये प्लूरल हो गए। आप देख रहे हैं कि हमारे पास बॉयज भी प्लूरल थे, लतीफ एंड हमीद एंड लतीफ भी प्लूरल है, तो उनके लिए डू नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म कट दी ट्रीज। तो ये आपके पास नेगेटिव सेंटेंसेस में आई, वी, यू, दे, प्लूरल की एग्जांपल देखी। अब हम देखते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर के लिए, जारी बात उनके लिए डज नॉट और फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसा कि वो बड़ों का हुक्म नहीं मानता, ही के साथ आया डज नॉट ओबे हिज एल्डर्स, तो हिज आप देख रहे हैं पोजेसिव प्रोनाउन है। अच्छा, वो खाना नहीं खाती, शी डज नॉट और फर्स्ट फॉर्म
और फूड। अब आप देख रहे हैं डू नॉट नहीं, डस नॉट आ रहा है क्योंकि ही और शी आ गया। और बारिश नहीं होती, इट की एग्जांपल ले लेते हैं, तो इट के लिए आएगा जी इट डस नॉट रेन, ठीक है। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट अंदर मौजूद नहीं है। शाहद खिड़की नहीं खोलता, शाहद डस नॉट ओपन, ठीक है जी। विंडो खिड़की नहीं खोलता। इसी तरह से लतीफ बड़ों का मजाक नहीं उड़ाता, ये सिंगुलर हैं। अब शाहद और लतीफ डस नॉट मेक अ फन ऑफ एल्डर्स, एल्डर्स का मजाक नहीं उड़ाता। इसी तरह से अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर जिनके अंदर सवाल मौजूद होता है। तब क्या करना है, आपने डू या डज, ये जो हेल्पिंग वर्ब था, इसको उठाकर फिक्रे के शुरू यानी कि सब्जेक्ट से भी पहले लिख देना है और फर्स्ट फॉर्म अपने वर्ब वाली जगह पर मौजूद रहेगी। और अब आप देख रहे हैं अगेन क्वेश्चन वालों में भी फॉर्म फर्स्ट ही रहनी। अच्छा एग्जांपल देखते हैं, क्या मैं गाना गाता हूं, तो इसके लिए मैं है तो डू आएगा, डू आई सिंग अ सॉन्ग, सिंग फर्स्ट फॉर्म है, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट में चला गया। और आप जानते हैं कि आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन आ रहा है और ये प्रोनाउन है। क्या मैं आपको जानता हूं, डू आई नो यू, ठीक है, नो जानना पहली फॉर्म आई, डू शुरू में आ गया। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर आप किसी बात को कंफर्म करना चाहते हैं, क्या ऐसा है। अच्छा एक और सेंटेंस है जिसमें कंफर्म नहीं करना चाहते हैं, कुछ नई बात पूछना चाहते हैं, हम तेज क्यों चलते हैं, इसके लिए वाई, ये डब्ल्यू पार्टी आ गई, क्यों, ये डू से भी पहले आएगा, डज से भी पहले आएगा। वाई डू वी वॉक फास्ट, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वो कब सोते हैं, व्हेन डू दे स्लीप। तो अब आप देख रहे हैं कि डब्ल्यू पार्टी डू डज से भी पहले आ रही है और बाकी सेंटेंस वही है। अच्छा लोग कितना झूठ बोलते हैं, हाउ मच क्वेश्चन है कि कितना, ये भी बता नहीं रहा बल्कि कोई चीज पूछ रहा है, कंफर्म नहीं करने को जा रहा है। इसके बाद डू आया, पीपल टेल फर्स्ट फॉर्म अलाई झूठ। तुलबा शाम में क्या करते हैं, व्हाट डू स्टूडेंट्स डू इन द इवनिंग, ये डू हेल्पिंग वर्ब है और ये वाला डू मेन वर्ब है यानी कि करना, ठीक है। व्हाट क्या यानी कि पूछा जा रहा है क्या करते हैं, वो क्या वो वालिदैन का हुक्म मानता है, इसमें एक बात को कंफर्म करना इसलिए खाली आएगा डज ही ओबे हिज पेरेंट्स, कैसे वो देर तक सोती है, हाउ डज शी स्लीप लेट इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह तक सोती है लेट। क्या यहाँ जनवरी में बर्फ पड़ती है, तो बर्फ पड़ना होता है स्नोफॉल, और इसके लिए आप जानते हैं कि हमारे पास डमी सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो क्या ये भी कंफर्म किया जा रहा है एक बात के बारे में, सिर्फ डज शुरू में आएगा। और अब आप देख रहे हैं कि डज किन के साथ आ रहा है, ही शी इट और सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ, और आई वी यू दे के साथ जो आपने डू देखा लगा है। डज इट फॉल स्नो, क्या बर्फ पड़ती है हेयर यहाँ इन जनवरी। अच्छा सूरज किधर से निकलता है, वेयर फ्रॉम, ये होगी किधर की इंग्लिश। उसके बाद आया डज सनराइज। इसी तरह से अगर क्वेश्चन के अंदर मनफी यानी कि नफी भी आ जाए तो फिर डू डज शुरू में ही रहा करता है, लेकिन नॉट जहां अंदर अपनी जगह पर था, वो था ना डू नॉट डज नॉट, उसमें नॉट वहीं रहा, डज और डू उठाकर बाहर ले गए हम। तो यानी डू डज के बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म आनी। एग्जांपल में देखते फिर आपको वाज़ हो जाएगा। मैं दावत कबूल क्यों नहीं करता हूं, व्हाई डू आई नॉट एक्सेप्ट इनविटेशन, ठीक है जी। फर्स्ट फॉर्म और ना उससे पहले नॉट और सब्जेक्ट अपनी जगह पर, डू पहले और डब्ल्यू पार्टी जो है वो तो मैंने आपको बताया उससे भी पहले। हम कहाँ रकम जमा नहीं करते हैं, वेयर डू वी नॉट सबमिट मनी, तुम कब उसे तस्लीम नहीं करते हो, व्हेन डू यू नॉट एक्सेप्ट हिम। और अब आप देख रहे हैं कि उसी तरह से डू किन के साथ आ रहा है, डज किन के साथ आ रहा है, वो किसे नसीहत नहीं करते हैं, होम किसे, डू दे नॉट एडवाइस। शिकारी परिंदे पर निशाना कैसे नहीं बांधते हैं, हाउ कैसे, डू हंटर्स, ये प्लूरल आ गया, नॉट एम एट द बर्ड्स। और अब आ गया ही की एग्जांपल, क्या वो कैलकुलेटर की इजाजत नहीं देता है, डज ही नॉट अलाउ कैलकुलेटर। क्या वो क्या नहीं पीती है, या पूछा गया क्या नहीं पीती, कंफर्म नहीं करना, एक चीज है नहीं पता हमें, तो उसके लिए व्हाट आएगा, व्हाट डज शी नॉट ड्रिंक। 10 मिनट क्यों नहीं लगते हैं, व्हाई डज इट नॉट टेक 10 मिनट्स। चांद दिन में क्यों नहीं निकलता है, व्हाई डज मून नॉट राइज इन डे टाइम। कौन खाना नहीं खाता है, कौन की इंग्लिश होगी, हु डज नॉट ईट मील। तो ये आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के सादा मनफी और सवालिया और मनफी सवालिया फिक्रात हो गए। उम्मीद कर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।